क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स को कवर किया हुआ था। हमने देखा था ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड हमने देखा था ई कॉमर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से हम लोग कितने प्रकार से ई कॉमर्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने इन टॉपिक्स को मिस किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। आज हम देखने वाले हैं हमारा थर्ड नंबर टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। और ये थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं उससे आपके जो नंबर्स हैं वो भी आएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर आप एक बार इसको अच्छे से पूरा देख लेते हो लेक्चर को, तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटेड लिख के देता हूँ आपको। क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको समझना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद तो 100% कोई डाउट भी नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल लेने के बाद, एग्जाम्पल आप समझ जाओगे ना, तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेन देन और भुगतान प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जिसमें नकद पैसों के बजाय इंटरनेट, कार्ड, डिजिटल वॉलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति या व्यापारी वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यूपीआई। ठीक है, यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं जरूर से चेक करूंगा, और जिसका आंसर करेक्ट रहेगा मैं पिन भी करूंगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एक सबसे जो बेस्ट, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में जो समझाना चाहूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ एग्जांपल, वो है यूपीआई। यूपीआई सभी छात्र यूज़ करते होंगे। अगर आप नहीं भी यूज़ करते होंगे तो आपके घर में आपके जो भी भैया होंगे या फिर आपके जो भी मेंबर होंगे घर में, वो फैमिली मेंबर यूज़ करते हैं यूपीआई को। ठीक है। यूपीआई से क्या करते हैं, हम कहीं पर भी पेमेंट करना होता है तो हम लोग जो क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड आपने देखा होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और जो भी पैसों का पेमेंट करना होता है वो हम इजिली पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का। यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, हमने अपना मोबाइल ओपन किया, यूपीआई अपना जो भी ऐप है उसको ओपन किया, क्यूआर कोड को स्कैन किया, उसके बाद हमने पेमेंट डन कर दिया। ठीक है। मुझे अपने हाथों से कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। हमने क्या किया, हाथों हाथ कोई भी हमने लेन देन नहीं किया, हमने किया मोबाइल का यूज़ करके ऑनलाइन। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, ऑनलाइन मेथड से हमने पेमेंट को ट्रांसफ़र किया। ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यही चीज़ आपको बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेन देन, वही ट्रांजेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, भुगतान प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जिसमें नगद पैसों के बजाय, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नगद पैसे के बजाय। नगद पैसे के बजाय मतलब, नगद मतलब हमको अपने हाथों से कुछ कैश ना देना पड़े, उसके बजाय इंटरनेट, कार्ड, डिजिटल वॉलेट या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों का उपयोग करना किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति या व्यापारी वस्तुओं का, सेवाओं का भुगतान कर लेते हैं आपस में और लेन देन कर लेते हैं। ठीक है। और इसका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल या फिर कह लेते हैं कुछ टाइप्स बताया गया है। पहला यहाँ पे है डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से जो मेंबर्स होते हैं, बहुत से जो पर्सन्स होते हैं, वो मॉल में जाते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड, मतलब उन्होंने सबसे पहले शॉपिंग किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड वहाँ पे स्वाइप किया और पेमेंट कर दिया पिन डाल करके। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल में समझाया गया है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग विभिन्न विपणियों और वेबसाइट पर खरीदारी के लिए किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने कार्ड का उपयोग करता है तो उनके खाते से पैसे सेलर के खाते में स्वच्छता से भेज दिए जाते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला जो बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का, वो है डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। आप ऑनलाइन भी जब पेमेंट करते हैं, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने अभी तक कोई भी ऑनलाइन पेमेंट किया है, या फिर आपने कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है या फिर नहीं। ठीक है। ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बाई किया है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपने बाई किया हुआ है तो आपको इन सभी चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। ये सभी आपके रियल टाइम एग्जांपल्स हैं।
सो आप क्या करते हो, आपने कोई भी प्रोडक्ट बाई किया ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, आपको कपड़ा अच्छा लगा, आपने कपड़ा ऑनलाइन मंगाया, मिंत्रा फ्लिपकार्ट कोई भी ऐप है, ऐप से आपने मंगाया। फिर उसके बाद आपने वहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट करने का ऑप्शन, आपने वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ना करके आपने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया, अपना डेबिट कार्ड का पिन वहाँ पे डाला, नंबर, ये सभी डिटेल्स फिल की और आपने डन कर दिया, आपका सक्सेसफुल हो गया और आपका जो प्रोडक्ट है 2 से 3 दिन में, जितने टाइम लगते हैं, आपके पास डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन, जो हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसका एग्जांपल है डिजिटल वॉलेट। ठीक है। डिजिटल वॉलेट का जो बेस्ट एग्जांपल एक था वो था पेटीएम का वॉलेट, जो कि अभी बंद कर दिया है पेटीएम ने अपने वॉलेट वाला सिस्टम। ठीक है। तो डिजिटल वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसमें यूज़र अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, पेटीएम हट गया है, पेटीएम बंद हो गया है अभी वॉलेट का सिस्टम। ठीक है। गूगल पे, फोन पे, गूगल के पे का भी अपना वॉलेट है, फोन पे का भी अपना वॉलेट है। तो वॉलेट का यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत रहती है वहाँ पे आप वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। अभी ये बहुत कम हो गया है। ठीक है। वॉलेट वाला जो पेमेंट है ना, वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम ही जो ऐप हैं वो ये फीचर प्रदान कर रही है। थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल है वो है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इंटरनेट बैंकिंग, अभी ये कम हो गया है। ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई। ठीक है। यूपीआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डिजिटल पेमेंट के लिए। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से व्यक्ति अपने बैंक खाते से इंटरनेट के माध्यम से भुगतान कर सकता है बिना बैंक शाखा में जाए। ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपके अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो ऑन होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रोसेस है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का इसका यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है। ये भी अब बहुत कम यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा अभी यूपीआई को यूज़ किया जाता है। आप यूपीआई को बना दो और उसके बाद उससे आप पेमेंट करो। फोर्थ नंबर, ईमेल द्वारा भुगतान को सेवा प्रदान करता है। ईमेल के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि वेब होस्टिंग कंपनियां जो अपने ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से चुकाने का विकल्प प्रदान करती हैं। ये भी बहुत कम है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम वित्तीय लेन देन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं और लोगों को नगद पैसे की आवश्यकता से बचाते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का जो पूरा का पूरा ओवरव्यू। लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो आपने वो समझ लिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम पेमेंट करते हैं, पैसे भेजते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, रिसीव करते हैं पेमेंट को, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। देखो, हमको कैशलेस भुगतान जो अब बोला जाता है, कैशलेस, कैशलेस मतलब हमने कैश का यूज किया ही नहीं, अपने हाथों से मैंने, जो भी दुकानदार है उसको मैंने कैश दिया ही नहीं। मुझे कपड़ा अच्छा लगा, मैंने कपड़ा वहां से खरीदा, बट मैंने अपने हाथों से उसको कैश नहीं दिया। वो अलग बात है, मैंने अपने मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से शेयर कर दिया। ठीक है। कैश तो जाएगा ही उसके पास, बट मैंने अपने हाथों से उसको कैश नहीं दिया, ऑनलाइन माध्यम से मैंने पेमेंट कर दिया। वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार जरूर से कमेंट कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी कार्यों और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रबंधित करना, प्रदान करना। यह एक प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाना और सरकारी कार्यों को प्रशासनिक तंत्र में सुधार करना है। ठीक है। तो ई गवर्नेंस का अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में ये समझाऊं कि गवर्नमेंट के थ्रू जो भी सर्विसेज, जो भी सेवाएं, जो भी स्कीम आती हैं, उनको सभी के पास, उनको मेंबर्स के पास, सभी मेंबर्स के पास उन सेवाओं के बारे में, उन सेवाओं के बारे में, उन स्कीम के बारे में नॉलेज देना ही ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है। ओवरऑल आपको यही समझना है, बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक था। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स को यूज करना, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए।